चलो बढ़िया है। तो बाकी मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ फटाफट, आप इससे जो लोग नए हैं वो सीख लेंगे। तो होता क्या है, कोई पर्सन आपसे अगर ये चीज बोल रहा है कि स्टडी खराब हो जाएगी या कुछ ऐसा बहाना बना रहा है, ये एक बहाना होता है। पहली बात तो ये 90% केसेस में ये बहाना होता है, स्टडी खराब हो जाएगी। एक्चुअल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल उसका छूट गया है, जो उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, या वो कंपनी को लेके डाउट में है, या वो आपके साथ काम नहीं करने चाहता है उसको लेके डाउट पे है, या कुछ ऐसा है, और इस वजह से वो इंसान बोलता है स्टडी खराब हो जाएगी, फैमिली मना कर रही है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे दो चार तरीके के बहाने होते हैं जो हर इंसान पकड़ लेता है, लेकिन उसका भी आप सॉलिड जवाब दे सकते हो और फिर से वापस से फॉलोअप में कुछ सवाल उसके और निकलवा के उसको और कुछ क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टडी के ऊपर आ रहा है, मेन फोकस अगर इसी पे कर रहा है कि स्टडी यार खराब हो जाएगी, हम फोकस नहीं करना चाहते हैं इधर उधर और कहीं पर, तो उसको नॉर्मल सा जवाब बोलो, कह दो भाई ठीक है, अच्छी बात है, स्टडी तुम कह रहे हो खराब हो जाएगी, एंड ऐसा तुम्हें लगता क्यों है कि वेस्टीज से किस तरह से स्टडी खराब हो जाएगी। तो उससे थोड़ा सा उसकी उसको समझो और उसको जानो, वो कुछ कह रहा है, वो मैक्सिमम 90% केसेस में सामने वाला कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका बहाना होता है। जिस इंसान ने बहाना बनाया होगा, जैसे ही आप ये उससे बोलोगे, सवाल एक करोगे कि भाई तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हारी स्टडी वेस्टीज के थ्रू खराब हो जाएगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो वो इंसान उस चीज का जवाब दे नहीं पाएगा जिसने बहाना बनाया होगा। और एक्चुअल में अगर किसी की प्रॉब्लम ये होगी तो वो बोलेगा यार बहुत क्या नाम है, बहुत फोकस्ड है हम अपने गवर्नमेंट एग्जाम को लेके, उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वो अपने चीजों को फिर आपको जवाब देगा अपने तरीके से, जिसने बहाना नहीं बनाया होगा, एक्चुअल प्रॉब्लम होगी तो एक सवाल जरूर कर दिया करो सवाल के बदले। जब आप सवाल के बदले सवाल कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में इसका ये सवाल है या इसके पीछे भी कोई सवाल छुपा हुआ है। कई बार लोग सवाल कुछ और पूछते हैं, उसके पीछे वजह कुछ और होती है, तो ये भी कई बार नहीं समझ में आता है। तो आप एक सवाल के बदले सवाल जब करते हो, उससे पूछ लेते हो कि भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वो इंसान आपको कुछ अपने तरीके से बोलता है, भाई स्टडी ये हो जाएगा, या ऐसा हम कहीं फोकस कर रहे हैं, या हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हम इंजीनियरिंग की एजुकेशन ले रहे हैं और उसमें हमारा एग्जाम है अभी, और इसको क्लियर करने के बाद ही हम कुछ करेंगे, या हम ट्वेल्थ में है, कुछ ऐसा बोलता है वो, और उसको सही में लगता है कि यार स्टडी खराब हो जाएगी। तो उसको नॉर्मल सा सबसे पहले एक एग्जांपल दो कि भाई एक बात बताओ, आज तुम स्टडी कर क्यों रहे हो, आज तुम स्टडी कर क्यों रहे हो। तो बोलेगा नॉर्मल सा कि यार आगे चल के एक अच्छी जॉब हो या एक अच्छी डिग्री हो, इसके लिए हम आज हम इतनी मेहनत करते हैं। बोलो बिल्कुल सही बात है, हर इंसान इसी के लिए मेहनत करता है कि हम आगे चल के एक अच्छी लाइफ को जिए। तो क्या सच में तुम्हें अभी तक ऐसा कुछ फील हुआ कि क्या वेस्टीज में भी लोग अच्छी लाइफ को जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अब आपने उसको दो चार एग्जाम्पल्स अगर दिखाए होंगे, पहले दिखाए होंगे तो आप उसको रियलाइज करो, नहीं दिखाए हैं अभी तक तो आपको एग्जाम्पल उसको, तो आप उसको एक दो एग्जाम्पल वीडियो दिखाओ। शिवम गोस्वामी सर का देख भाई, आज मैं तुमको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में दिखाता हूँ, अगर आप दिखा चुके हैं तो उसको याद दिलाओ कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स हैं वेस्टीज के अंदर, जिन्होंने अपने कॉलेज में रहते रहते, जिन्होंने अपनी कोचिंग क्लासेस करते करते, घर के काम करते करते, हर तरीके से कहीं ना कहीं अपने अपने बाकी के शेड्यूल से टाइम निकाल के वेस्टीज की है, और आज वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं लाइफ के अंदर, दो दो चार चार 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम है स्टूडेंट्स की, जिन्होंने भी यहाँ पर 4 से 5 साल दिए हैं, उन सबकी लाइफ यहाँ पर लगभग लगभग सिक्योर है। तो अगर इतने सारे लोग यहाँ पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या इनका करियर बना, क्या ये लाइफ में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, इनका करियर तुम्हें देख के क्या लगता है यार, लोग ऐसा ऐसा हमें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। तो कहते हो हर इंसान अपने अपने तरीके से कोशिश करता है सक्सेसफुल होने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ तुमने कोई गलत रास्ता चूज किया है, बहुत अच्छा रास्ता है, स्टडी करो, लेकिन कितने घंटे करते होगे, कितने घंटे तुम अपनी स्टडी को करते होगे, बहुत ज्यादा 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, या उससे पूछ लो कितने घंटे करते हो। उसके बाद आफ्टर दैट तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे 2-4 घंटे इधर उधर वेस्ट होते होंगे। मैं बताता हूँ किसमें, तुम गेम्स खेलते होगे, तुम सोशल मीडिया फेसबुक चलाते होगे, तुम घर में टीवी भी देखते होगे, कभी गेस्ट आ जाते होंगे उनको भी हैंडल करते होगे, कभी दोस्तों के साथ आधे एक घंटे के लिए निकल जाते होगे घूमने। ये समय कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ का इधर उधर वेस्ट कर दे रहे हैं। एक छोटी सी लाइफ के अंदर अगर हम इतना समय वेस्ट कर देंगे, तो हमारे कामयाब होने के चांसेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। तो बड़े बड़े कामयाब लोगों ने यही बोला है कि हम अपने समय को जितना ज्यादा यूज करें उतना ही ज्यादा हम कामयाब बनते हैं। और दूसरी चीज की लाइफ में बैकअप का होना बहुत जरूरी है। कल को अगर तुमने जो रास्ता चूज किया वहां से आगे नहीं बढ़ते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, या बाई चांस रेयरली ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा आज इंडिया के अंदर है और उसकी वजह से तुम्हारी कोई अच्छी सी जॉब नहीं लगती है, देन उस केस में तुम छोटी मोटी जॉब करोगे या कहीं ना कहीं घर में अगर फ्री रहोगे। तो आज हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। तुम एग्जाम देने जाते हो, 4 पेन लेके जाते हो, 2 की जरूरत होती है, क्यों लेके जाते हो, क्योंकि बैकअप एक बंद हो जाए एक चालू कर लें।
सेम वेस्टीज को भी तुम एक बैकअप ले सकते हो, और इसमें स्टडी खराब होने की वजह इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्टीज में ऑलरेडी तुम स्किल्स को ग्रूम करोगे, ये तुम्हें ऑलरेडी स्टडी में हेल्प करता है ये प्लेटफॉर्म, ना कि तुम्हारी स्टडी को खराब करता है। तुम्हें अगर आज की डेट में, आज तुम साइकिल अगर चला लेते हो या आज तुम्हें बाइक चलानी आती है, और तुम्हें कुछ समय के बाद अगर तुमसे कहा जाए भाई तुम कार चलाना सीख लो, और अगर तुम कार चलाना सीखने लगते हो तो क्या तुम बाइक चलाना भूल जाओगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि तुमने अगर आज तुम बाइक चला रहे हो कल कार चलाना सीखने लगो तो तुम बाइक चलाना भूल जाओ। ऐसा नहीं पॉसिबल है। आज तुम स्टडी में जितना भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर तुम वेस्टीज में आते हो और वेस्टीज में अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को ग्रूम करते हो, बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन ग्रूम करते हो, अपने आप को प्रेजेंट करना सीख लेते हो लोगों के सामने, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और बहुत सारी चीजें अगर तुम यहाँ से सीख लोगे, तो तुम्हारी एक स्किल्स प्लस हो गई। और बोला जाता है 80% जो रोल होता है हमारी किसी भी सक्सेस के अंदर, वो 80% रोल होता है हमारी वर्बल स्किल्स का, हमारी सॉफ्ट स्किल्स का। हार्ड स्किल्स सिर्फ 20% मैटर करती हैं। जिस चीज पे आज तुम मेहनत कर रहे हो वो 20% मैटर करता है, और जो तुम वेस्टीज में सीख सकते हो वो 80% मैटर करता है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि क्या इसको हमें साथ में नहीं पूरा, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग देखें तो नहीं पूरा, क्या 2 घंटे भी हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स के लिए नहीं देना चाहिए? और वो बहुत अच्छे से तुम वेस्टीज में ग्रूम कर पाओगे। अगर वेस्टीज में नहीं, तो तुम्हें बाहर जाके इन्हीं स्किल्स को सीखने के लिए लोग आज 50-50 1-1 लाख रुपए पे कर रहे हैं मार्केट के अंदर। या तो तुम मार्केट में 1 लाख रुपए पेरेंट्स का लगा के उन पे बोझ बन जाओ और अपनी स्किल्स को ग्रूम करो, या फिर प्रैक्टिकली बेसिस पे तुम वेस्टीज से ग्रूम कर लो, और आने वाले समय के अंदर या तो एक बहुत अच्छी जॉब पा लो, और अगर जॉब नहीं लगती है तो बैकअप में वेस्टीज तुमको बहुत काम आ जाएगी। बैकअप में तुम यहाँ से बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो और ड्रीम इनकम तक पहुंच सकते हो, जैसा कि आज बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, जैसा कि मैं आज पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम लगातार बढ़ रही है, मेरे सीनियर्स वहां तक पहुंच चुके हैं, तो लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो हम भी, और हम और तुम भी मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस तुमको लाना होगा, बल्कि अपनी ये अगर तुम स्टडी पर्पज से बात कर रहे हो तो वेस्टीज तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत जरूरी हो गई। यहाँ से तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स ग्रूम होंगी, और बिना इसके तुम्हें भी पता है कि यार तुम एक अच्छा करियर नहीं बना पाओगे। तो ये एक पूरा उसको बैकअप भी बताया आपने, उसको स्किल्स भी बताई। एक सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स आप इसमें बता सकते हो कि क्या डिफरेंट है। 80% सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। ऐसे जब आप ये कंबाइंड जवाब आप उसको दोगे तो उस इंसान को समझ में आएगा कि एक्चुअल में स्टडी हमारी इफेक्टेड नहीं होगी। जो समय हम कहीं वेस्ट कर रहे हैं वो समय हमें यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करके हम यहाँ से बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं, और हमारे पास बैकअप भी होगा। तो ये आप उसको बताना है आपको बेस्ट तरीके से। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात?